हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता होम्योपैथ। आज बात करूंगा पेन के बारे में। देखिए दोस्तों, पेन पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। मस्कुलर पेन, नर्व पेन, बोन पेन या किसी भी प्रकार का पेन, हेडेक होता है। और होम्योपैथी में इसका मैनेजमेंट थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि होम्योपैथी में एनाल्जेसिक तो होते नहीं है कि एनाल्जेसिक दिया पेन कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पेन ख़त्म हो जाएगा। होम्योपैथी में हमें सिम्टम्स को कलेक्ट करना होता है और इसमें हर प्रकार का पेन कहीं का भी हो, चार चीज़ें हमें देखनी होती हैं दोस्तों। सबसे पहले तो लोकेशन पेन कहाँ पर है, और पेन इज लोकेलाइज्ड और शिफ्टिंग। यदि अगर पेन शिफ्टिंग है तो उसकी डायरेक्शन का हमें पता होना चाहिए, या फिर पेन कहाँ पर है वो एक ही जगह फिक्स है तो फिर उसका पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही हो गया, लोकेशन। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑफ पेन। शार्प कटिंग, शूटिंग, सटिंग, लैंसिनेटिंग, टीयरिंग, स्टिचिंग, ये कई प्रकार के दर्द होते हैं दोस्तों। चुभन जैसा दर्द है तो कहीं भी किसी भी अंग में हो, छाती में है, कहीं भी है, किसी भी कारण से हो। यदि अगर स्टिचिंग है तो हमारे यहाँ ब्राइनिया दवाई काम करती है दोस्तों। और इसी प्रकार से अलग अलग नेचर का अलग अलग मेडिसिन होता है और उसी के हिसाब से दवाई लेना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से दवाई लेना चाहिए। जकड़न है तो उसमें दूसरी दवाई काम करेगी, रस्टॉक्स काम करेगी। और यदि किसी का खिंचाव है, पल्सेटिंग पेन है, नसें फटक रही है, तो इसमें ब्राइनिया, पल्सेटिल और दूसरी दवाइयाँ भी काम कर सकती है। मैग्नीशिया फोस मस्कुलर पेन के लिए होता है, कालीफोस नर्व पेन के लिए भी होता है। और दोस्तों इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट मोडेलिटी होती है। मोडेलिटी मतलब किस प्रकार से दर्द कम या ज़्यादा होता है, कब कम या ज़्यादा होता है। ठंड के टाइम में ज़्यादा होता है, गर्मी के टाइम में ज़्यादा होता है, दबाने से ज़्यादा होता है, या फिर उसको बांधने से आराम मिलता है, ज़्यादा होता है। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट होता है कॉन्कॉमिटेंट, यानी एसोसिएटेड सिम्टम। यदि अगर पेन है, पेशाब करके आए, पेन में आराम आ गया, किसी के सिर में दर्द है, पेशाब करके आए, या कोई भी डिस्चार्ज बॉडी से होता है, पसीना आ गया तो उसके बाद दर्द में आराम आ गया, तो उसके लिए अलग से मेडिसिन काम करती है। कैल्शियम होती है, बेलाडोना होती है दोस्तों। और इसी प्रकार से सिम्टम्स को कलेक्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए, तभी परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। कितना भी पुराना दर्द हो और अनडायग्नोस्ड पेन का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। चाहे वो स्लिप डिस्क का पेन हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे वो चेस्ट पेन हो। चेस्ट पेन में फेफड़े में भी इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। यदि कैरेक्टर स्टिचिंग है तो ब्राइनिया से ही ठीक होगा, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो दूसरा इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी रीजन से हो। और हमारे यहाँ पेन को कैरेक्टर के हिसाब से ही लिया जाता है। सिम्टम्स को कलेक्ट करके ही इलाज करना चाहिए और अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पुराने से पुराना, कितना भी पुराना दर्द हो, सब ठीक होता है। और यदि उसमें बैक हिस्ट्री में चोट है, मान लिया 20 साल पुरानी कोई चोट है और वो अब आके परुआ पछुआ हवा चली और तंग करता है, तो उसमें आर्निका मोन्टाना एक दवाई होती है, वही काम करेगी दोस्तों। किसी को सिर में चोट लगी और मिर्गी आ रही है और पेन भी होता है, तो फिर आर्निका 10 mg की डोज देने से वो सब ठीक हो जाता है। देखिए दोस्तों, हर प्रकार का इसमें रीज़न भी देखना होता है, सिम्टम भी देखना होता है, और किस प्रकार से एसोसिएटेड पॉइंट होता है वो भी देखना होता है। और टोटलिटी सिम्टम्स की कलेक्ट करके ही दवाई देनी चाहिए, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इलाज करना चाहिए और अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए दोस्तों। और पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अनडायग्नोस्ड पेन का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है। और इस प्रकार के हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए दोस्तों।